जॉम्बीज के कब्जे में थी। दूसरी तरफ आज के समय में राइली और माइक एक छोड़े हुए शहर को देख रहे होते हैं, जहां चारों ओर जॉम्बीज फैले हुए हैं। दोनों नोटिस करते हैं कि यह जॉम्बी अभी भी अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पुराने काम की तरह इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है और एक जॉम्बी बिग डैडी कार में पेट्रोल डालने की एक्टिंग कर रहा है, जबकि वहां कोई कार होती ही नहीं। राइली सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये जॉम्बीज समझदार तो नहीं होते जा रहे। ये बात उसे बहुत डरा देती है। तभी अचानक बिग डैडी जोर से गुर्राता है, क्योंकि उसे आसपास इंसानों की गंध महसूस होती है। राइली और माइक तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ चोलो और उसकी टीम एक कचरा घर में कुछ बॉक्स फेंकने आते हैं। जैसे ही उन्हें एक जॉम्बी जमीन पर तड़पता दिखता है, वे तुरंत उसके सिर में गोली मार देते हैं। आखिरी बॉक्स से खून टपक रहा होता है, जिसे वे फेंक देते हैं। इसी दौरान राइली और माइक अचानक एक अजीब से चेहरे वाले आदमी को देखकर डर जाते हैं। माइक उसे गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन राइली रोकता है, बताता है कि यह उनका साथी चार्ली है। तभी आसमान में आतिशबाजी चमकने लगती है। फिर तीनों लौट कर जाते हैं डेड रेकनिंग में, एक विशाल लोहे की बख्तरबंद गाड़ी जिसे राइली ने खुद बनाया है। थोड़ी देर में चोलो भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। पता चलता है कि यह लोग इसी गाड़ी की मदद से ज़ॉम्बी इलाकों में जाकर सामान इकट्ठा करते हैं। राइली चोलो को चेतावनी देता है कि ज़ॉम्बीज अब सोचने और एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चोलो उसकी बात को मजाक समझकर अनदेखा कर देता है। दूसरी तरफ राइली तुरंत डेड रेकनिंग पर कॉल करता है और प्रिटी बॉय बताती है कि फायरवर्क लॉन्चर फंस गया है, इसलिए चल नहीं रहा। यह सुनकर राइली अपने सारे लोगों को वापस बुलाता है। सब लोग तेजी से लौटने लगते हैं, जबकि डेड रेकनिंग रास्ता साफ करने के लिए ज़ॉम्बीज पर गोलियां और बम फेंकती है। राइली को एहसास होता है कि चोलो वापस नहीं आया, तो वो दोबारा कॉल करता है, लेकिन चोलो कहता है कि उसे पहले एक जरूरी काम करना है। थोड़ी देर बाद माइक चोलो और फॉक्सी शराब लेने के लिए एक दुकान में घुसते हैं। जैसे ही चोलो फ्रिज खोलता है, अंदर छुपा एक जॉम्बी उस पर टूट पड़ता है। कुछ देर बाद चोलो जॉम्बी का सिर पकड़कर उसे स्पीयर गन से मार गिराता है। फिर चोलो सिगरेट का डिब्बा जमीन पर खाली कर देता है और माइक को उठाने को कहता है, जबकि वह और फॉक्सी शराब लेकर बाहर चले जाते हैं। माइक काउंटर की तरफ झुकता है और तभी अचानक अंदर छुपा एक जॉम्बी उसके हाथ पर काट लेता है। माइक घबराकर बाहर भागता है और जॉम्बी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन उसी समय राइली पहुंच जाता है और गोली मारकर उसे गिरा देता है। राइली माइक को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चोलो उसे हटाकर कहता है कि माइक को तुरंत गोली मारनी होगी, वरना वो भी जॉम्बी बन जाएगा। दोनों में बहस चल ही रही होती है कि माइक खुद ही बंदूक उठाकर खुद को मार लेता है। पूरी टीम सदमे में पड़ जाती है। राइली कहता है अब घर वापस चलने का समय है। सभी लोग बाइक और गाड़ियों पर बैठकर तेजी से शहर की ओर निकल जाते हैं। उसी समय बिग डैडी एक बाइक सवार को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसके हाथ में गन आ जाती है। वह गुस्से में जोर से दहाड़ता है और गाड़ियों के पीछे दौड़ने लगता है। उसके पीछे कई और जॉम्बीज भी जुड़ जाते हैं। कुछ समय बाद राइली और उसकी टीम इंसानी शहर में बने एक बेस पर पहुंचते हैं। यहाँ अमीर लोग फिडलर्स ग्रीन नाम की आलीशान बिल्डिंग में रहते हैं, जबकि गरीब लोग बाहर की झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं। शहर के चारों तरफ बिजली वाले सुरक्षा फेंस लगे हैं, जो ज़ॉम्बीज को छूते ही जला देते हैं। पानी से घिरे इस शहर में आने का सिर्फ एक पुल है। सारा सामान पहुंचाने के बाद राइली चोलो पर माइक की मौत का आरोप लगाता है, क्योंकि यह बेकार का चक्कर बिल्कुल जरूरी नहीं था। चोलो जवाब देता है कि माइक को खतरा पता था और वो खुद अपनी मर्जी से आया था। पता चलता है कि चोलो फिडलर्स ग्रीन में रहकर रिटायर होना चाहता है और शराब बेचकर ही वह बड़ी कमाई कर सकता है। दूसरी तरफ सुबह के समय राइली और चार्ली झुग्गी क्षेत्र में मुलिगन से मिलने जाते हैं, एक गरीब आदमी जो लोगों को अमीरों के खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन राइली उसकी सोच में दिलचस्पी नहीं रखता। वह बस उसके बीमार बेटे के लिए दवा देकर वापस जाने लगता है। इसके बाद राइली अपनी नई खरीदी हुई कार देखने गैराज पहुंचता है, पर उसे पता चलता है कि कार चोरी हो चुकी है। जवाब ढूंढने के लिए राइली और चार्ली एक अंडरग्राउंड पार्टी में जाते हैं, जहां लोग ज़ॉम्बीज को मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई उन्हें तस्वीरों के लिए जंजीर में बांधता है और कुछ को लड़ाई में उतारा जाता है ताकि लोग जुए में पैसा लगा सकें। राइली गुस्से में चिहुआ हुआ से उसकी कार के बारे में पूछता है, पर चिहुआ हुआ कसम खाकर कहता है कि उसे कुछ पता नहीं और वह पता लगाने का वादा करता है। इस बीच लड़ाई के पिंजरे में आज बिल्ली कुत्ते नहीं, बल्कि स्लैक नाम की एक महिला को जिंदा ज़ॉम्बीज के बीच फेंक दिया जाता है। वह बुरी तरह संघर्ष करती है, दीवार पर चढ़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे बार बार नीचे गिराते हैं और भीड़ इसे देखकर खुश होती है। लेकिन राइली यह देखकर दंग रह जाता है और तुरंत गोली चलाकर दोनों ज़ॉम्बीज को मार देता है।
पूरा मैदान दहशत में भागने लगता है। अफरा तफरी में चिहुआ हुआ गोली चलाकर चार्ली को मारने की कोशिश करता है, पर गलती से किसी और आदमी को मार देता है। राइली यह सुनते ही चिहुआ हुआ को गोली मार देता है, मगर चिहुआ हुआ अभी जिंदा रहता है और पीछे से राइली पर फायर करता है। तभी स्लैक राइली को धक्का देकर बचाती है और गोली उसके हाथ में लगती है। चिहुआ हुआ भागने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली ध्यान लगाकर एक सही निशाना लगाता है और चिहुआ हुआ के सिर पर गोली मार देता है। राइली स्लैक को देख रहा होता है कि तभी पुलिस पहुंचकर सभी को गिरफ्तार कर लेती है। जेल में स्लैक बताती है कि उसे जानबूझकर जॉम्बीज के सामने फेंका गया, क्योंकि शहर का नेता कॉफमैन जान गया था कि वह मुलिगन की बगावत में मदद कर रही है। वह बताती है कि वह पहले फौज में शामिल होने की ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन अपोकैलिप्स के बाद उसे जबरदस्ती गलत किस्म का काम करने पर मजबूर किया गया। राइली मानता है कि सिस्टम बहुत बुरा है, लेकिन वह बगावत में दिलचस्पी नहीं रखता। वह बस शहर छोड़कर किसी ऐसी जगह जाना चाहता है जहां कोई इंसान ना हो, शांति हो। तभी अचानक पुलिस मुलिगन को भी जेल में लाती है और उनकी बात बीच में रुक जाती है। दूसरी तरफ शहर के बाहर जॉम्बीज को रास्ता बंद मिलता है। बिग डैडी एक कसाई जॉम्बी को बोर्ड में छेद काटने का आदेश देता है। कटाई के दौरान वह एक लटके हुए इंसान की लाश देखकर चौंक जाता है। पता चलता है कि कई जॉम्बीज को उल्टा लटकाकर उनके शरीर पर निशाने बनाए गए हैं, ताकि इंसान शूटिंग प्रैक्टिस कर सकें। यह देख सुनकर बिग डैडी का गुस्सा और बदला लेने की भूख और बढ़ जाती है। उधर चोलो फिडलर्स ग्रीन में कॉफमैन से मिलने पहुंचता है, पर पहुंचते ही लगभग उसका नौकर निप उस पर हमला कर देता है। निप बताता है कि कॉफमैन घर पर नहीं है और उसे पास वाले फ्लैट से अजीब आवाजें आ रही हैं। चोलो पड़ोसी का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और देखता है कि एक आदमी ने खुद को मारकर लटका दिया है। चोलो एक मूर्ति उठाकर उसका दिमाग तोड़ने लगता है ताकि वह जॉम्बी न बने, लेकिन मृतक की पत्नी रोकर उसे रोक देती है। इसी बीच उस आदमी का बेटा रस्सी काटने आता है और तभी मृत आदमी जॉम्बी बनकर जाग जाता है और सीधे अपने बेटे की गर्दन में काट लेता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी पर भी झपटता है, लेकिन चोलो मूर्ति से उसका सिर चकनाचूर कर देता है। तभी एक गार्ड पहुंचता है और चोलो बाकी सफाई का काम उसी के हवाले कर देता है। कुछ देर बाद चोलो आखिरकार कॉफमैन से उसके ऑफिस में मिलता है और उसे शहर से लाया हुआ महंगा सामान देता है। वह कहता है कि वह अपनी मेहनत की कमाई का इस्तेमाल करके फिडलर्स ग्रीन में रहना चाहता है, लेकिन कॉफमैन ठंडे अंदाज में कह देता है, तुम जैसे लोग यहाँ रहने के लायक नहीं। यह सुनकर चोलो फट पड़ता है। वह बताता है कि पिछले 3 साल से वह कॉफमैन के लिए काम कर रहा है और उसने कॉफमैन के कई राजनीतिक दुश्मनों को भी खत्म किया है, जिनकी लाशें वही बॉक्स में थीं। लेकिन कॉफमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह गार्ड को बुलाता है ताकि चोलो को खत्म करवा सके। चोलो तुरंत समझ जाता है और भाग बाहर आता है। सीढ़ियों में उसे मारने आए गार्ड पर वह पलटकर हमला करता है, उसे बेहोश करता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। दूसरी तरफ उसी शाम चोलो अपनी टीम के साथ एक खतरनाक प्लान बनाता है, डेड रेकनिंग चुराने का। इसी दौरान बेस के पास 2 सिपाही एक फुलाए हुए पुतले पर निशाना लगाने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अचानक पीछे से आवाज आती है। वे लाइट ऑन करते हैं और उनके सामने खड़ा होता है बिग डैडी। कुछ ही पल में बेस में चीखें गूंज उठती हैं और अलार्म बज जाता है। बेस का बाहरी फेंस, जो बिजली वाला नहीं है क्योंकि गार्ड उसी रास्ते से आते जाते हैं, वहीं पर जॉम्बीज का पूरा झुंड जमा हो जाता है। सभी सैनिक तेजी से आकर गोलियां चलाने लगते हैं और जितने जॉम्बी मार सकते हैं मारते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जॉम्बीज पूरा फेंस गिरा देते हैं। जॉम्बीज के हमले से पैदा हुई अफरा तफरी का फायदा उठाकर चोलो और उसकी टीम डेड रेकनिंग चुरा लेते हैं। फॉक्सी और प्रिटी बॉय कहते हैं कि इसे इस्तेमाल करके लड़ना चाहिए, लेकिन चोलो मना कर देता है। उधर बेस में जॉम्बीज घुस आते हैं और सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। सैनिकों की गिनती कम होने के कारण वे जल्दी ही हारने लगते हैं। तभी डेड रेकनिंग बेस से बाहर निकलता है और बिग डैडी उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियां गाड़ी की मजबूत बख्तरबंदी से टकराकर उछल जाती हैं और पास के गैस टैंक पर जा लगती हैं। एक विशाल धमाका होता है। सैनिकों को मारकर ज़ॉम्बीज दूर चमकती रोशनियों की तरफ देखते हैं। वो है फिडलर्स ग्रीन और पूरा झुंड वहीं की ओर बढ़ने लगता है। इसी बीच चोलो कॉफमैन को कॉल कर बताता है कि डेड रेकनिंग अब उसके कब्जे में है। वह कहता है, आधी रात तक $5 मिलियन नाव से भेजो, वरना मैं फिडलर्स ग्रीन उड़ा दूंगा। कॉफमैन किसी आतंकवादी से डील करने से इनकार कर देता है, इसलिए वह तुरंत जेल कॉल कर राइली को रिहा करवाने का आदेश देता है। चार्ली चिंतित हो जाता है और राइली से जुड़ी एक बात बताता है। राइली ने ही उसे उस आग से बचाया था जिसने उसका चेहरा जला दिया था।
पुलिस राइली को कॉफमैन के पास ले जाती है। कॉफमैन चाहता है